अच्छा जी, आज आपका है वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो आज हम जो रिवोल्यूशन स्लाइडर है इसको ख़त्म करेंगे। तो जी, अच्छा जी, तो किया स्लाइडर रात को ट्राई, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? आसान है, आसान है ना। अब हम आ जाते हैं नीचे इस पोर्शन पे। ठीक है, सबसे पहले जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने कंट्रोल माइनस प्रेस करना है ताकि आपको ये मतलब इतनी ग्रिड्स क्लियरली विजिबल हों ताकि आप इजीली अपने स्लाइडर को ड्रॉ कर सकें। अब आपने ये सोचना है कि आपने स्लाइडर को कैसे बनाना है। स्लाइडर में टेक्स्ट भी ऐड होता है, स्लाइडर में शेप्स भी ऐड होती हैं, स्लाइडर में हर चीज़ ऐड होती है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर सेटिंग्स वगैरह होती हैं, यहाँ से ऐड लेयर का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब आप किस किस्म की लेयर्स ऐड कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या तो HTML का कोई कोड ऐड कर सकते हैं। आप इमेजेस भी इसमें लगा सकते हैं, ऑडियो की कोई फाइल शेल हो तो ऑडियो फाइल भी प्लेयर के साथ आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, बटन भी बना सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट इंपोर्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने बनाए होते हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट, किसी दूसरी स्लाइड के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना है तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट को लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया तो कैप्शन विद टेक्स्ट, जैसे फोटोशॉप में मूव करते हुए ऐसे इजीली सिंपल अपनी जहाँ पे आपने रखना है उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल, या तो लिखते हैं अवार्ड विनिंग डिजिटल एजेंसी, लिख लेते हैं ऐसे कुछ टाइप। ठीक है, अवार्ड विनिंग लिख, डबल एन होता है, डबल एन ही होता है ना। अवार्ड विनिंग डिजिटल एजेंसी, अब ये लिख लिया। अब आपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। ये टेक्स्ट के कुछ स्टाइल हैं, टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए आपको यहाँ पे ओवरव्यू भी साथ देगा, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। वैसे हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे पॉपिंग फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह का आएगा। ठीक है, तो इसका साइज़ इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज कर सकता हूँ आप एरो की या मैनुअली इनपुट करके। जब साइज़ देंगे, साइज़ के साथ आपने लाइन हाइट लाजमी इंक्रीज करनी है, क्योंकि ये जो लाइन हाइट अभी आ रही है ना, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, इसके बाहर जो टेक्स्ट आ रहा है जब आप सामने व्यू करोगे तो ये कटा हुआ है। आपने क्या करना है, इसकी लाइन हाइट को इंक्रीज करना है ताकि टेक्स्ट कट ऑफ ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये लिख लिया। अब आप कहते हैं कि यार मैं इसको सेंटर टू सेंटर कैसे रखना है, तो यहाँ से आप सेंटर टू सेंटर बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेंटर में रखना है। लेफ्ट लाइन करना है तो लेफ्ट कर दो। अब ये बिल्कुल इधर जुड़ गया, थोड़ा सा आप आगे करके इसको लिखें लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो नीचे चीज़ आ रही है ये फ़ॉन्ट के वेट्स हैं। 900 करेंगे, बोल्ड, लाइट, जो आपने रखना है आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट है। लाइक मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट मैंने यूज़ करना है। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जो होते हैं हैंड रिटन फ़ॉन्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ स्क्रिप्ट, मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करूँ जी ऑलियो स्क्रिप्ट में अगर सर्च करता हूँ तो देखें जब भी आपके सामने क्यों नहीं आ रहा, ये देखें अब आ रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट इस तरह का आ जाता है। इसमें और भी अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हैं आपके पास। हम कहते हैं जी इसमें हम कहते हैं डांसिंग स्क्रिप्ट रख लेते हैं। ठीक है, हम इसमें स्क्रिप्ट और कोशान स्क्रिप्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ अगर फिर नीचे साइड में भी हेडिंग का वही फ़ॉन्ट स्टाइल रखें। ये तो मैं आपको जस्ट एक चीज़ समझा रहा हूँ कि ये फ़ॉन्ट्स हैं। आप लोग तो एक ही फ़ॉन्ट रखा होता है वही यूज़ कर लेते हो, फ़ॉन्ट चेंज भी हो सकते हैं। अब ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट अगर हेडिंग ये यूज़ किया जाए आपके प्रॉपर साइट में तो ये बड़ी प्यारी लगती है साइट। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहाँ पे वैसे हम अभी पॉपिन रख लेते हैं। पॉपिन अच्छा फ़ॉन्ट है तो मैंने ये रख लिया। ठीक है,
इसके साथ यहाँ पे ये क्या है, ये लेटर स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। इंक्रीज करो तो टेक्स्ट के दरमियान में स्पेसिंग इंक्रीज होती है। तो अभी हम फिल वक्त इसको 0 रखते हैं, ठीक है। ये टैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, H1 का, H2, H3, H4, H5 या पैराग्राफ का वो यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्स के लिए है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। वाइट रखना है तो वाइट रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये इसकी अलाइनमेंट के लिए, ये एक्स एक्सिस पे 50 पिक्सल पे एक्स एक्सिस पे और 6 पिक्सल पे वाई एक्सिस पे, तो ये अभी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, पर इसकी सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फुल विड्थ भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो इसकी पूरी आपके पास ब्लॉक आ रहा है टेक्स्ट का, ठीक है। तो वैसे हम इसको कस्टम ही रखते हैं, ठीक हो गया। इन चीज़ों की समझ आई। यहाँ पे एक छोटा सा एरो आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो फर्दर और ज़्यादा सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं उसकी, ठीक है। फ़ॉन्ट इटालिक करना है, ऑन करें इटालिक हो जाएगा। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो गया। अवर लाइन, ऊपर लाइन आ गई, लाइन थ्रू, ऊपर से लाइन कट ऑफ होके आ रही है, ठीक है। अब टेक्स्ट को अपने लोअर केस में रखना है, सब लोअर केस में हो गया। अपर केस में रखना है, सब अपर केस में हो गया। कैपिटलाइज करना है, पहला वर्ड कैपिटल बाकी स्मॉल, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेयर सेलेक्टिव ऑफ करेंगे, ठीक है। मतलब लेयर सेलेक्टेबल नहीं है तो या मार्केबल हो या फ्रंट एंड पे है, ठीक है। तो इसको छोड़ दें, इसको इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी बैकग्राउंड है, इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है आपने, कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी के पीछे भी बैकग्राउंड लगाना है तो उसका कलर आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी पेस्टी बिल्कुल ज़ीरो हुई है। इसको यूज़ कैसे करना है ये भी देख लें, इसमें ग्रेडियंट भी आप यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, ये ग्रेडियंट भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ग्रेडियंट उसके अलावा हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है जो रखना है। ये ओके करते हैं तो ये ग्रेडियंट आ गया। उसके अलावा आपके पास सेंटर टू सेंटर करना है। टॉप सेंटर मीन्स कि जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड की पीछे पोजीशनिंग है, सो सेंटर टू सेंटर, सेंटर टॉप, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, जो भी करना है कर सकते हैं। उसके अलावा कवर कंटेंट, जो आप इमेज लगाते हो नॉर्मली रो में कवर रखते हो या कंटेंट रखते हो, तो वो चीज़ें रिपीट हो या ना हो, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब आ जाते हैं स्पेसिस की तरफ। इससे पहले पैडिंग आती है और एक आती है मार्जिन, ठीक है। पैडिंग ब्लॉक के अंदर इफेक्ट करेगी, मार्जिन ब्लॉक से बाहर इफेक्ट करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि यार सबकी 5-5 की पैडिंग हो, तो देखें सबकी 5-5 की पैडिंग, सॉरी आगे 5-5 की, ऊपर नीचे से बराबर है। आप चाहते हैं कि लेफ्ट और राइट पे भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, आप 1-1 कर दें, ठीक है। समझ आई। अब मार्जिन आप इसके बाहर इफेक्ट करेगा, एरो की से जाएगा, ये नहीं कि मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। इनहेरिट लेफ्ट सेंटर राइट मीन्स कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है तो वो क्या होनी चाहिए, लेफ्ट राइट सेंटर राइट जो भी, ठीक हो गया। उसके बाद बॉर्डर का ऑप्शन है, आपने इसी पूरी चीज़ को ब्लॉक को बॉर्डर लगाना है। अब ये किसी भी लेयर पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखें, मैं एक टेक्स्ट की लेयर पे अप्लाई करूँ, ये किसी भी लेयर पे ये ऑप्शंस अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर कैसे देंगे, बॉर्डर आप देना चाहते हैं वाइट कलर का, तो वाइट सेलेक्ट किया और इसकी पेस्ट्री लाजमी वाइट के ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से कलर कोड भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। अभी बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा, बॉर्डर बॉर्डर को कोई सॉलिड डैश डॉटेड देना पड़ेगा तो सॉलिड रखते हैं। अब बॉर्डर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि बॉर्डर की विड्थ अभी नहीं दी हुई। आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ टॉप पे वाइट कलर का आए या बॉटम पे आए तो आप यहाँ से अगर 11 का देते हैं, देखें 11 की नीचे से अभी देखें एक स्टाइल सा बन गया। अगर आप चाहते हैं नहीं यार यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ टॉप पे भी आए 11, टॉप और बॉटम पे वाइट कलर का थिक बॉर्डर आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं यार इसको मैं ज़ीरो करूँ, इसको भी ज़ीरो करूँ और लेफ़्ट पे सॉरी राइट लेफ़्ट पे मैं दे दूँ एक बॉर्डर सा, इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये आप यहाँ रखना चाहें, बिल्कुल देखें जब भी रखें तो ये वाली स्पेसिंग और ये वाली स्पेसिंग बराबर, ठीक है। सेंटर रखना चाहते हैं तो यहाँ से सेंटर कर देंगे, समझिए। ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ से आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो इजीली दे सकते हैं, ठीक है। अगर बॉटम पे देना चाहते हैं साथ बॉटम पे दे दें, आपकी मर्जी जैसा स्टाइल बनाना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। ये क्या चीज़ है, कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए, देखें राउंड हो गया, ठीक है। अब आप टॉप लेफ्ट और टॉप
बॉटम लेफ्ट पे 11 रखना चाहते हैं, बाकी 0 रखते हैं। देखिए हम यहाँ से राउंड, यहाँ से ठीक है राउंड नहीं हुआ। समझिए ट्रांसफॉर्म में आते हैं। ट्रांसफॉर्म में आपके पास क्या है जी, ओपेसिटी। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए होती है, जैसे आप एक्स एक्सेस लेफ्ट राइट साइड पे इसका स्केल बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था उसमें, वो हम रोटेट नहीं करते थे, शेयर करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे इलस्ट्रेटर में। तो ये वो चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखें, इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो इसको छोड़ ही दें, ये देखें इसकी पेस्टी डाउन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा स्केल आप बड़ा कर सकते हैं, ऊपर की तरफ स्केल देखें, देखें ऊपर की तरफ स्केल बड़ा हो रहा है, विड्थ इसकी ज़्यादा हो रही है। स्क्यू करना चाहते हैं, देखें ये स्क्यू कर रहा है इसको, सॉरी, राइट क्लिक करके इसको डिलीट करें, ओके, ठीक है। तो अभी मैं इसको 1 रखता हूँ, ये ठीक है। इसी तरह स्क्यू वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे दोनों पे होता है। अब रोटेशन आ गई। अब रोटेट करना चाहते हैं आप इसको कितनी डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको बढ़ाता हूँ, देखें ये रोटेट हो रहा है, जैसे इस तरह वो फ्लैट नहीं पड़ा होता उस तरह आ रहा है, ठीक है। तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। अगर आप रोटेशन ऑन वाई एक्सिस पे करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, ये देखें ये इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। समझ आ रही है? सर जो आप वेबसाइट को है ये ऐसे ऐसे वो मैं बताता हूँ सब। अगला आ जाते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है। एनिमेशन पर्सपेक्टिव अभी 600 है। इसको छोड़ें यार, ऊपर से पर्सपेक्टिव नहीं चेंज होता, जैसे ऑल्ट प्रेस करके हम एंकर पॉइंट्स को चेंज करते होते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है। फिल्टर्स, ब्लर, कस्टम, ये देखें, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 लेयर्स हैं ना, एक डुप्लीकेट करें और आप इसको ना ये 0 कर दें, ठीक है। मतलब अगर ये पीछे बैकग्राउंड ना हो, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ करता हूँ, मैं अब कंट्रोल Z से अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ऐड करते हैं, मैं इसको करता हूँ like this and Poppins, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 50, इसको करते हैं 60, ठीक है। अब ये मेरे पास एक, हम इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करते हैं। अब ये मेरे को डुप्लीकेट होगी, इसको हम रखते हैं जी, कलर इसका रखते हैं रेड, ठीक है। और इसको हम ना फिल्टर्स में जाके ब्लर करते हैं और इसको हम इधर रखते हैं, ठीक है। इस तरह का इफेक्ट, नियॉन इफेक्ट जैसे होता है वो पीछे एक शाइनिंग इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही ब्लरी सा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसका साइज इंक्रीज हो, ठीक है, और इसकी स्पेसिंग भी इंक्रीज हो लाइक दिस, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम
फ़ॉन्ट जो है अपर केस में हो, इधर गए अपर केस, ये भी अपर केस। हम इसको यहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। और अब हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं, ठीक है। एसवीजी में क्या है, पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। स्ट्रोक, हाँ स्ट्रोक के लिए, सॉरी, इसको आप ज़्यादा करें, ये भी हम देख लेते हैं। स्ट्रोक दिया हुआ नहीं है तब ये अप्लाई नहीं हो रहा। स्ट्रोक को जो आप अगर दे दो ना, तो स्ट्रोक की आप विड्थ शिफ्ट ज़्यादा कर लो, सॉरी, स्ट्रोक दिया हुआ नहीं है, स्ट्रोक पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम फिल वक्त छोड़ते हैं 0, ठीक है। कॉर्नर्स पे आ जाए, शार्प लेफ्ट, क्या सीन है समझ नहीं आ रही मुझे किधर, शार्प रिजर्व, शार्प राइट, ठीक है। तो एडवांस CSS है, इसमें अगर आपके पास कोई टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं या कोई स्टाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, कस्टम कोड आप डाल सकते हो टेम्पलेट या लेयर में, ठीक है। हावर पे आपने कोई इस पे इफेक्ट अप्लाई करना है, लेयर हावर ऑन कर दो, ठीक है। हावर की एनिमेशन दे सकते हो, कितने टाइम बाद आया, उसकी स्पीड डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। माउस का कर्सर, ठीक है, पॉइंटर, ये देखें, इस तरह का हावर इफेक्ट लगाना चाहते हो या टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, ये देखें, जूम इन, कोई डिफरेंट इफेक्ट है। तो लेयर हावर ऑफ करते हैं। वालेकुम सलाम। लेयर टॉगल मोड भी ऑन करना है आपने, ठीक है, तो टॉगल मोड भी ऑन कर सकते हैं। टॉगल मीन्स कि आप इसको जब हॉवर करोगे ना, तो तब ये आपके पास इफेक्ट्स आएंगे अगर आपने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किए हुए। अब मैं जैसे हॉवर पे जाता हूँ ना, तो अभी आप हॉवर की सारी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी आइडल स्टेट होती है, ये अभी इसकी आइडल स्टेट है, ठीक है। अगर हॉवर पे आपने डिफरेंट इफेक्ट देना है, तो फिर आप हॉवर पे डिफरेंट इफेक्ट इसके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें अगला जो आपके पास चीज़ है, एनिमेशन है। एनिमेशन आपके पास काफ़ी सारी यहाँ पे हैं, पॉपअप स्मूथ है, ये देखें, ये भी आपके पास पॉपअप हो गया। इसके अलावा आपके पास रोटेट फ्रॉम ज़ीरो, अब ये देखें, इसकी फिर स्पीड है, ये करेंगे तो बिल्कुल स्लो होके आएगा, और अगर 4 पे करेंगे तो बहुत ही स्पीड में आएगा, ठीक है। तो इसमें और भी काफ़ी सारे हैं, लेटर फ्लाई फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लेटर फ्लाई फ्रॉम टॉप, काफ़ी सारी इसमें एनिमेशन है मज़े मज़े की, ये देखें। तो इसमें आप इसकी स्पीड स्लो भी रख सकते हैं। 2000 मिली सेकेंड एनिमेशन स्पीड है, मीन्स के 2 सेकेंड का टाइम ये लेती है, 1 2, ठीक है। अब कैरेक्टर बेस है, वर्ड बेस आप करना चाहते हो तो ये पूरा वर्ड बेस आएगा, ठीक है। अगर आप लाइन बेस करना चाहते हो तो पूरी की पूरी लाइन रोटेट होके आएगी। अगर आप कैरेक्टर बेस करते हो तो एक एक कैरेक्टर आपके पास एनिमेट हो जाएगा। नो स्प्लिट, देखो पूरे का पूरा विद बैकग्राउंड आपके पास एनिमेट करके आएगा। तो हम इसको कैरेक्टर बेस रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एनिमेशन की स्प्लिट एनिमेशन जो इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, मिडिल टू एज, ठीक है। बैकवर्ड करना चाहते हो तो बैकवर्ड हो जाएगी, फॉरवर्ड करना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें मिडिल टू एज, ठीक है, मिडिल से स्टार्ट होगा सारा। और एंड टू मिडिल करना चाहते हो तो वेट, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी भी आप एनिमेशन का काम करोगे वो यहाँ से इन चीज़ों को देख के सेट करोगे, ठीक है। अभी ये इसकी इन एनिमेशन थी, आउट एनिमेशन भी अगर आप रखना चाहते हो, लॉन्ग टू लेफ्ट फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, ठीक है। अभी आई है और ये एक जाने की इसकी एनिमेशन होगी, ठीक है। इसको आप स्लो भी कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास लूप है। लूप क्या चीज़ होती है, लूप में हम एक शेप ऐड करते हैं यहाँ से, ठीक है। शेप को बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, ओके करते हैं, पेस्टीज की ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके अलावा बॉर्डर भी दे सकते हैं, उसको हम पेस्टी ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। बॉर्डर का रेडियस बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे 5, तो बॉर्डर हमारे पास 5 पिक्सल का आ जाएगा।
अगर आप इसका रेडियस भी इंक्रीज करोगे तो ये राउंड करना, सॉरी, राउंड हो जाएगा एक साइड से, ठीक है। और फुल विड्थ करोगे तो फुल विड्थ हो जाएगा, फुल हाइट। पैडिंग देना चाहते हो वो भी आप लोग कर सकते हो, पर अभी हमें सिर्फ सिंपल सी शेप चाहिए, ठीक है। तो इसको 0 करते हैं, इसको ऑफ, इसको भी ऑफ, इसको 0, ठीक है, और ऐड कर देते हैं। ये आपके पास अभी एक शेप है। शेप इसमें आप सर्कल भी बना सकते हो, आप यू शेप ऐड करना चाहते हो उस टाइप की शेप ऐड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको लूप लगाना चाहता हूँ पेंडुलम, ठीक है। तो पेंडुलम में अभी इसकी जो स्पीड है वो 2 पे, अगर मैं इसको 9 पे करता हूँ तो अब 9 पे देखें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब लूप के पैरामीटर क्या है, 20 डिग्री से स्टार्ट होता है और -20 डिग्री पे ख़त्म होता है। अगर मैं इसको कहूँ जी नहीं जी आपने स्टार्ट होना है 360 डिग्री से, ठीक है, देखेंगे 360 से स्टार्ट होकर -60 पे एंड हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि अगर नहीं जी आपने -360 पे ही एंड होना है, तो ये फुल एक चक्कर आपके पास लगाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर मैं इसको कहता हूँ रोटेट, अब ये प्रॉपर रोटेट हो रहा है आपके पास, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ स्लाइड लूप में भी ये आपके पास काम नहीं कर रहा, मैं इसको करता हूँ एंड इसको हम करते हैं 50, ठीक है, इसको हम 9 करते हैं, ठीक है। 10 पिक्सल एक्स एक्सिस ऑफसेट से स्टार्ट होके 50 पिक्सल वाई एक्सिस ऑफसेट से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 50 पिक्सल वाई एक्सिस पे आता है, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए। स्पीड इसकी यहाँ से तेज़ कर सकते हैं। पल्स, अभी पल्स 0 है तो मैं इसको करता हूँ 10, ठीक है। ये देखें 1 से 10 दोबारा बैक जाएगा, 10 तक आएगा, वो ज़्यादा हो गया 10, 2, ठीक है, 2 भी बहुत ज़्यादा है। आप 1 पे करेंगे ना तो देखें बहुत तेज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो मेरा लिखा हुआ है मैं इसको पल्स देना चाहता हूँ 1.5, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसके पीछे ये जो है ना ये भी पल्स करे, तो हम इसको करते हैं 1 एंड 1.2, अब दोनों सिलेक्टेड होंगे तब आपको ये एनिमेट करके दिखाएंगे। जब फ्रंट एंड पे आएंगे ना जो लेयर सिलेक्टेड होती है वो एनिमेशन अपनी शो करती है, ठीक है। तो अभी हम इसको वेव पे भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वेव हो रहा है 50 से 50, जिस तरह आप इसके एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज करेंगे, एंगल चेंज करेंगे, रेडियस चेंज करेंगे, उस हिसाब से इसकी चेंज होगी सारी चीज़ें, ठीक है। डिसेबल एंड डिसेबल, दैट्स इट, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, विजिबिलिटी पे आ जाते हैं। विजिबिलिटी क्या है कि आपने इसको किसी स्क्रीन पे हाइड करना है या हाइट एंड विड्थ में से अगर कुछ करना है तो स्लाइड ओनली ऑन स्लाइडर हॉवर करने पे हाइड शेड करना है इसको तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मोबाइल पे आप चाहते हैं कि सही नहीं आ रहा इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर लें। बिहेवियर में जब भी आपको इस पे बटन कॉल करवाएंगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने बटन कॉल करवाया, मैं यहाँ से किसी भी स्टाइल का बटन ले सकता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं बटन की सेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड मेरे पास वाइट हो और जो ऊपर टेक्स्ट है जो कलर है टेक्स्ट का वो रेड हो, तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। आप बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं, बॉर्डर की विड्थ दे दें तो बॉर्डर का कलर भी आना चाहिए, लग जाएगा। हावर स्टेट पे वाइट ये बैकग्राउंड हो, टेक्स्ट कलर ब्लैक है तो वो भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं यार हावर पे बैकग्राउंड कलर बिल्कुल रेड हो जाए एंड जो टेक्स्ट कलर है वो आपके पास वाइट हो जाए, ठीक है। ये देखें लाइक दिस। तो अब आप यहाँ से कौन सा बटन यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ
यहाँ से आप ये बटन यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आप ले आएँ। अब इसमें जो बटन है वो इसकी जो पेस्ट ये कम आ रही है, क्यों आ रही है? स्टाइल में जाएँ, बैकग्राउंड में पेस्ट ज़्यादा करें एंड दैट्स इट। ठीक है। अब बटन की बिहेवियर क्या चीज़ होती है, अगर आपने ये बिहेवियर ऑफ किया हुआ है तो जब आप इसको मोबाइल में व्यू करेंगे तो बटन इतना बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, तो जब आप इसका बिहेवियर ऑन कर देंगे तो ये मोबाइल स्क्रीन पे आपको अपनी ओरिजिनल पोजीशन साइज में नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको इसलिए आपने ऑन रखना है जब भी बटन आप यूज़ करें। ठीक है, तो मोबाइल की सेटिंग में हम अभी नहीं आए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, बटन को लिंक लगाना चाहते हैं एक्शन में जाएं, सिंपल लिंक लगाना चाहते हैं सिंपल लिंक लगाएं, यहाँ पे लिंक दे दें, कोई भी लिंक दे सकते हैं। सेम विंडो में ओपन करना है, न्यू विंडो में ओपन करना है, वो करवा सकते हैं। अगर आप इस माउस इंटर पे कोई एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, मीन्स कि आप चाहते हैं माउस पे हम इंटर करें तो कुछ और चीज़ नज़र आए, इसमें बहुत चीज़ें, इतनी चीज़ें आपकी सोच से ज़्यादा। ठीक है, वो मैं आपको अभी करवाना नहीं चाहता, आप परेशान हो जाएंगे पता नहीं ये क्या क्या चीज़ है। आप चाहते हैं माउस पे एंटर करूँ, किसी भी टेक्स्ट पे एंटर करूँ, किसी लेयर पे एंटर करूँ तो कोई और लेयर शो हो जाए, माउस हटाऊँ तो लेयर वापस अब वो गायब हो जाए। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें स्लाइडर में, तो ये आप कहीं पे यूट्यूब पे भी देखेंगे आपको ये चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप देखें। अब इस पर मैं लगाता हूँ ना माउस सेंटर पे, मैं कहता हूँ कि टॉगल मीडिया। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट लेयर इन एनिमेशन। ठीक है, अब लेयर इन एनिमेशन कौन सी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ये मुझसे पूछा है कौन सी एनिमेशन हो। अब ये बता रहा है कि बटन पे मैं इन करूँ तो मुझे डिजी स्पॉट का टेक्स्ट नज़र आए। ठीक है, डिजी स्पॉट 2 की लेयर नज़र आई, या कैप्शन 1 टेक्स्ट नज़र आए, ये वाला। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ कैप्शन 1 का टेक्स्ट नज़र आए। अब मैं दोबारा इसी पे एक और एनिमेशन करता हूँ, माउस लीव एनिमेशन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ स्टार्ट लेयर आउट एनिमेशन, तो कौन सी लेयर आउट हो जी, कैप्शन टेक्स्ट 1। ठीक है, इन पे आए, आउट पे चली जाए, वेट फॉर ट्रिगर। ठीक है, इन एंड आउट एनिमेशन डिफॉल्ट करते हैं, तो ये हम यहाँ पे देते हैं 200, नहीं इसको हम करते हैं 1000। ठीक है, 1000। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको आगे साइट में प्रीव्यू करके आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। नहीं यार, इस पे भी देनी पड़ेगी मुझे एनिमेशन। वेट फॉर ट्रिगर करते हैं और इसको भी वेट फॉर ट्रिगर करते हैं। बड़े अरसे बाद मैंने किया था, ठहरे गायब हो गया वैसे। 1 सेकंड का टाइम दिया हुआ तभी बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, अब ये गया तो 1 सेकंड बाद चलेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम इसका हम क्या करते हैं कि जी 100 करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, अब थोड़ा फास्ट हो गया। ठीक है, वो अपने प्रॉपर एनिमेट करके आएगा, जो हमने एनिमेशन उस पर लगाई हुई है ना। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, बेताशा चीज़ें इसमें, माउस सेंटर पे कोई और एनिमेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, जंप कर जाए, टॉगल कर जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको जस्ट एक अभी सिंपल सा मैंने आपको एक वो बताया कि इसको माइनस करें, ओके, सिंपल लिंक लगाएं, सॉरी सिंपल लिंक। ठीक है, अगला आपके पास एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है, आईडी, क्लासेस, टाइटल। अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, अगर आपको आती है फिर आपके काम का है, अदरवाइज आपके काम का नहीं है। पैरेलल 3D भी देख लेते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ स्लाइडर की सेटिंग के अंदर, यहाँ से पैरेलल 3D में जाऊँगा, इसको मैं ऑन करूँगा। डिसेबल और मोबाइल करना चाहते हैं, 3D इफेक्ट आप देना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी इसको आप दें यहाँ से
डेप्थ है डिफरेंट, ठीक है। मैं इसको बस सेव कर देता हूँ और अभी हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पैरालिक्स 3D इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। अभी ये ऑन हो गया, पहले डिसेबल था। डेप्थ 5 रखेंगे और सेव करेंगे और जाके प्रीव्यू करेंगे। ये हो गया। अब आप इसमें माउस लेके जाएंगे तो ये मूव करेगा, ठीक है। अभी डेप्थ 5 है ना, डेप्थ ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो करेगा। अगर आप इसकी डेप्थ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 1 कर दें फॉर एग्जांपल। तो मैं इसको सेव करता हूँ ना, अब जाके आपने इसको रिफ्रेश करना है और इसको आप डेप्थ 1 दे दें तो ये बिल्कुल हल्की सी एक माउस के हॉवर पे मूवमेंट शो करेगा। पैरालिक्स में जाते हैं तो देखिए ये -1 में आ गया, ठीक है। ये देखें बिल्कुल हल्की सी एक मूवमेंट शो हो गया, ठीक है। इसको आप अपने जो ओरिजिनल उसका है ना साइज उसमें देखें, समझ आई। Yes. अब आप आ जाए नीचे स्लाइडर की बाकी सेटिंग की तरफ। ये है इसके टाइमिंग। जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं 1 2 3, इसी तरह सब की लेयर्स होती हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कोई ऐसी इमेज लगाओगे जिसको इमेज है जिसके ऊपर आप ओवरले देना चाहते हो, तो ओवरले कैसे दोगे? यहाँ से जस्ट सिंपल जाओ शेप्स में, यहाँ पे आप ब्लैक कलर की लेयर ली, इसको थोड़ा सा 80 पे रखो, ओके, ऐड करो, ठीक है। तो इसको आप इसका साइज बड़ा करो, इसको आप यहाँ से स्टाइल में जाके सेंटर सेंटर अलाइन करना, ठीक है। अब ये ऊपर है तो इस लेयर को उठा के आपने यहाँ से उठा के मूव करना है। कर दिया। करने के बाद आप अभी देखो कि अब आपके पास इस तरह आ रही है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड पे कोई और इमेज है, मैं कुछ और इमेज लगा देता हूँ। अभी तो हमारी इमेज ही डार्क है, उस पर टेक्स्ट की विजिबिलिटी क्लियर है। अगर कोई ऐसी इमेज है जिस पर टेक्स्ट की विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, लाइक दिस, और सेव करते हैं और अब जाके अपना स्लाइडर को रिव्यू करते हैं, ठीक है। अब आपकी ये चीज़ आ रही है, समझें। तो आपको ये काम लाजमी करने पड़ेंगे इन स्लाइडर। अब ये मैंने क्या किया है, लेफ्ट पे रखा हुआ है, आप इसको राइट पे भी रख सकते हो, नहीं सॉरी सेंटर में, ठीक है। अभी इसकी जो बॉर्डर है वो लेफ्ट पे है, तो बॉर्डर में इसका क्या करता हूँ 0 करके, बॉटम पे हम 5 का बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और रिव्यू करते हैं। अब हमारी साइड में क्या चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा ये राउंड हुआ, बस उसको सेट करना है। बाकी ये हमारा स्लाइडर बन गया इस तरह, ठीक है। तो बाकी नीचे टाइमिंग्स की बात की जाए तो ये आपको बताता है 1 से लेके 9 सेकंड तक टाइम होता है एक स्लाइड का, ठीक है। तो 300 मिली सेकंड में आपके पास ये एक स्लाइड आ जाती है, बल्कि 1 सेकंड से भी कम में एक शेप लेयर आती है, सॉरी, ठीक है। अगली लेयर कितनी में आएगी? 3200 मिली सेकेंड, इसके ये आपके पास आएगी। इसकी एनिमेशन बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो स्लो एनिमेशन है ना। लेयर आपके पास आ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्स्ट आता रहता है, ठीक है। अगर मैं इसकी एनिमेशन को यहाँ से मैं कहता हूँ कि यार ये ईज इन आउट जो है हम 4 पे करते हैं, ठीक है। तो इसकी मुझे 2000 से कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं 4 करता हूँ। अगर मैं इसको कर दूँ 300, तो अब ये 300 पे आ जाएगी, ठीक है। फिर ये अगली लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। अब इसको मूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार ये आई ही 2 सेकंड बाद, सॉरी, आप चाहते हैं कि यार बटन जो है 2 सेकंड बाद है, ठीक है। तो सेव करके प्रीव्यू करें ना, आपको समझ लग जाएगी कि बटन 2 सेकंड बाद कैसे आता है। साइड लोड करें और 2 सेकंड बाद बटन आपका 1 2 आगे, ठीक है। तो ये इसकी सेटिंग्स होती है, यहाँ से इतनी सेटिंग रखना चाहते हैं।
यहाँ पे अक्सर एरो आर होता है, ये वाला सिंबल जब भी हो तो इसका मतलब ये होता है ये सिंबल रख के जब भी आप सेव करेंगे तो थोड़े से टाइम बाद ये लेयर खुद ब खुद हाइड हो जाती है, ठीक है। तो आपने इसको हाइड नहीं करना, आपने इसको यहाँ से चेक रखना है ताकि ये एरो आता रहे। अब इसको सेव करें दोबारा से, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मेरे पेज को, तब ये जाएंगे। ठीक है, अब इसको सेव कर रहे हैं। अगर इसका टाइम जो एनिमेशन के वो ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस तरह ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। कम रखना चाहते हैं तो कम भी रख सकते हैं, ये एनिमेशन का टाइम होता है इसका। समझ आइए? यस। तो इसमें और भी हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आप लोग ऐड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं इसमें। ऑब्जेक्ट्स में ओपन करेंगे, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये मीडियम में मेरे पास आए, ये कह रहे हैं परचेज कोड नहीं है तो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट भी ऐसा हो जो फ्री में हो, ठीक है। हम इसको चाहते हैं यूज़ करना चाहें तो ये आ गया होगा यहाँ, कलर वाइट रखें, ठीक है। डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो उसका क्या सूरत हाल होगी, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फिर आपको न्यू लाइन में करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है, मुझे न्यू लाइन में करने के लिए बी आर का टेक लगाना पड़ेगा, ये न्यू लाइन, ठीक है। तो इसको डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। किसी लेयर को हाइड करना है, यहाँ से हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। अब ये हम किस पे काम कर रहे थे, बड़ी स्क्रीन में। अब छोटी स्क्रीन पे आएंगे तो ये सेटिंग्स आ रही है, मुझे छोटी स्क्रीन के हिसाब से उसकी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, बटन उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। टैबलेट में इस तरह आ रहा है, ठीक है, तो मुझे टैबलेट के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ मेरा बटन आएगा, ठीक है। हम मोबाइल के हिसाब से सेटिंग करनी है, मोबाइल में इसको सेंटर करें, यहाँ आपका बटन आएगा, यहाँ आपका टेक्स्ट आएगा, सबके हिसाब से सेटिंग होगी, ठीक है। ओके करें। अगर किसी लेयर को आपने डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो 2 लेयर्स आते हैं, ठीक है। और आपने किसी लेयर को हाइड करना है, यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक और ग्लोबल लेयर क्या होता है, इसमें अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये ग्लोबल लेयर आ रही है, ठीक है। ये लेयर वो लेयर होती है, इसमें आप कोई आइटम ऐड करेंगे वो सारी लेयर्स पे खुद आएगा, बाकी लेयर्स पे शो नहीं होगा, ठीक है। बाकी लेयर के अंदर शो नहीं होगा यहाँ पे स्लाइडर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज लगाता हूँ लोगों की, ये इमेज मैंने लगाई और ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखी हुई है, सेव कर दी, रिव्यू करते हैं, लोगो आ रहा है। अभी इसकी वो नहीं आ रही, नेविगेशंस ऑन करें, सेव करें, अब रिव्यू करें, आ रहा है ना। अब ये अगली स्लाइड भी ऐसी आ रही है, ठीक है। पर ये लोगो अपनी जगह से नहीं हट रहा, ये स्टैटिक लेयर में ऐड हुआ, स्टैटिक लेयर है। जितनी अगर मेरे पास 10 स्लाइड्स हैं, एक चीज़ मैंने ऐड कर दी, वो सारी स्लाइड में वो एक चीज़ वहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक लेयर को अब ये बता रहे हैं कि स्लाइड 1 की स्टैटिक लेयर हो या स्लाइड 2 की हो, किसकी हो, ठीक है। तो अब ये इसकी विजिबिलिटी बता रहा है, ठीक है, पोजीशन फ्रंट बैक कहाँ पे हो। मैं इसको अभी हाइड करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और ओके एंड सेव, ठीक है। समझ आई। अब हम स्लाइडर 2 में दूसरी भी लगा लेते हैं और एक में दूसरी भी यूज़ कर लेते हैं। मुश्किल है।
ठीक है, सेव। अब आ जाते हैं जनरल सेटिंग में, स्टॉप स्लाइडर और हावर, हावर पे जाएं तो स्लाइडर स्टॉप हो जाए, ठीक है। स्टॉप स्लाइडर आफ्टर मींस के एक आपके पास 3 स्लाइड्स हैं, ठीक है, आप चाहते हैं अमाउंट ऑफ लूप, जो स्लाइड 2 है वो कितनी लूप चलने के बाद ना आए, आप चाहते हैं 2 दफ़ा आएगी, एक दफ़ा आई, दूसरी दफ़ा आई, उसके बाद ना आए, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ लूप्स डिफाइन कर सकते हो। शफल या रैंडम, आप राइट साइड 10 हैं तो आप कहते हैं रैंडम शफल हो गया है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं लूप सिंगल स्लाइड, ठीक है, सिंगल स्लाइड को लूप लगी है, एक ही स्लाइड ऑन की हुई है, वो बार बार आती रहे, बार बार आती है, ठीक है। स्टॉप स्लाइडर आउट ऑफ व्यू बोर्ड मीन्स कि ये क्या है कि एरिया 80% मीन्स कि आप यहाँ पे अभी 100% में व्यू कर रहे हो ना, मैं जैसे ही 80% पे आया हूँ, ये 80% है, व्यू बोर्ड 80% है तो स्लाइड की एनिमेशन स्टॉप हो गई है, स्लाइड आगे मूव नहीं करेगी, जैसे ही 100% में आऊँगा फिर ये अगली नई स्लाइड पे जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास, इसको छोड़ दें, डिफ़ॉल्ट में आपके पास लेयर सेलेक्टेबल, ठीक है, ऑन करेंगे स्लाइडर की आईडी देंगे, किसी लेयर को आप 9 सेकंड का टाइम देना चाहते हो, 10 का देना चाहते हो, ठीक है, अपनी मर्जी से सिलेक्टेबल लेयर को वो ये सारी सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओल्ड स्लाइडर पे अपनी मर्जी की सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, मीन्स के 9000 सेकंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है तो 9000 ही रहेगी, 9000 मिली सेकेंड मीन के 9 सेकंड। इनिशलाइज डिले, डिले देना चाहते हो, हमें नहीं ज़रूरत, ट्रांजिशन फेड रखना चाहते हो, एनिमेशन का रेट 300 है, इमेज का सोर्स साइज ओरिजिनल आ रहा है, बैकग्राउंड फिट 300 है, सेंटर टू सेंटर बाकी। कैन बर्न जूम मैंने आपको नहीं बताया आई थिंक, ठीक है, आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मीन्स के जूम इन और जूम आउट कल भी मेरे ख्याल से आई थिंक बताया था मैंने आपको। प्रोग्रेस बार ऑन करेंगे, प्रोग्रेस बार ऊपर आएगी आपके पास, ठीक है, 5 पिक्सल की, रेड रखें यहाँ पे, ओके करें, यहाँ पे एक बार छोटी सी आएगी, ठीक है, हम देख लेते सेव हुई है कि नहीं हुई, ये देखें छोटी सी बार आ रही है ना, ठीक है, ये नज़र आ रही है, हल्का सा वो आ रही है पर बस समझ नहीं यहाँ से आती है, ठीक है। एक्टिव फर्स्ट स्लाइड मीन्स कि आप चाहते हो कि यार पहले मेरे पास चौथी स्लाइड है फिर आगे सारी चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ से एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। मिस्क नेक्स्ट स्लाइड ऑन फोकस या डिसेबल और ब्लर इफेक्ट, ठीक है। जैसे वो हमारे पास मोबाइल वाली कल हमने देखी थी ना एनिमेशन, एक मोबाइल आ रहा था पीछे दो, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइडर फोकस, तो ब्लर हो वो चीज़ कह रहे हैं कि वो करने नहीं चाहिए अभी हमें, ठीक है। हाँ, मिस्क मीन्स के इसमें जो आपके पास देखें जो नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड है ना, ठीक है, मिसलेनियस मतलब इसमें और चीज़ें भी हैं, ठीक है, इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड फोकस्ड है, जैसे हमने देखा था ना, वो मोबाइल नहीं आ रहा था आईफोन, वो पीछे फोकस थे, एक फोकस था पिछले ब्लर थे, तो वो चीज़ है, ठीक है। लेआउट और विजुअल अपीयरेंस, शेडो वगैरह देना चाहते हो, कोई शेडो टाइप भी हैं, ये देखें यहाँ पे शेडो के व्यू आ रहे हैं, ये देखें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। डाटा ओवरले लगाना चाहते हो, ये ओवरले आ गया, ब्लैक आ गया, ठीक है, वो लगा सकते हो। बैकग्राउंड कलर स्लाइडर को भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। पैडिंग एज बॉर्डर देना चाहते हो, बॉर्डर पे पैडिंग मतलब यहाँ पे ऐसे बॉर्डर लगाना चाहते हो, ठीक है, वो दे सकते हो। शो बैकग्राउंड इमेज, अपनी मर्जी की कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पिनर, ये स्पिनर है, ऑन करना चाहें स्पिनर, यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं, स्पिनर का कलर चेंज कर सकते हैं। मोबाइल पे स्लाइडर को डिसेबल करना है या कैन बर्न ऑफ करना है वो कर सकते हो, ठीक है। हाइट एलिमेंट एंड विड्थ ऑफ 300 पिक्सल जितनी करना चाहते हो वो कर सकते हो। पोजीशन ऑन द पेज, सेंटर पे करना है, मिडिल पे करना है, जहाँ पे करना है लेफ्ट राइट पे आप कर सकते हो। मार्जिन टॉप बॉटम पे से देना है वो दे सकते हो। अगला नेविगेशन का है, एरोस, हमारे पास ये जो एरोस आ रहे हैं ये नेविगेशन आते हैं, हम नेविगेशन यहाँ पे बुलेट्स में भी आते हैं, तो आप यहाँ से नेविगेशन की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो ये स्टाइल आ रहे हैं, इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपकी मर्ज़ी है जो रखना चाहते हैं, ठीक है, तो नो स्टाइल पे आप रख लें, ठीक है। कोई डिफ़ॉल्ट प्रीसेट आपके पास कस्टम पड़ा है तो वो भी आप कर सकते हो, इसमें नहीं ज़रूरत, ठीक है। RTL डायरेक्शन इसके विद हैंड या विद एरो आप इसको ड्रैग करके भी आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और RTL मीन्स की डायरेक्शन नेक्स्ट होती है, वैसे टच में होता है वो डायरेक्शन, ठीक है।
बुलेट्स इनेबल करने हैं, ये वाले बुलेट्स होते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी स्पेसेस भी हैं 5 पिक्सल की, इनके दरमियान में स्पेसिंग है, किधर रखना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रखना है, ये देखें। और कहाँ रखना है, पोजीशन लेफ्ट राइट, यहाँ सेंटर पे जिधर भी एडजस्ट करना चाहते हैं इसकी सारी पोजीशन है। उसके अलावा आपके पास टेब्स हैं, टेब्स ऑन करना चाहते हैं तो इस तरह टेब्स बने हुए आएंगे नीचे, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। थंबनेल्स हैं तो थंबनेल्स आ जाएंगे बाकी स्लाइड्स के। टच इनेबल करना चाहते हैं, टच इनेबल ऑन डेस्कटॉप, कौन है भाई? अच्छा अच्छा। कीबोर्ड की नेविगेशन मीन्स के कीबोर्ड से एरो की से आप नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ऊपर जाए या नीचे जाए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माउस स्क्रॉल भी इसके स्क्रॉल से आप करें तो नेविगेट हो जाए। लिस्ट में अब ऊपर भी था नीचे भी है, तो उसमें नेक्स्ट और लेफ्ट राइट की जो एनिमेशन होती है स्लाइड्स की, वो सारी सेटिंग है, ठीक है। पैरेलल 3D मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। परफॉर्मेंस हैंडलिंग, प्रॉब्लम हैंडलिंग, और ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, ये SEO से रिलेटेड है। गूगल फ़ोन ये आपके काम की बाकी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग छोड़ दें, समझ आई स्लाइडर। तो स्लाइडर आपने आप कैसे बनाने हैं, स्लाइडर किस तरह के होते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था, अब आपने किस तरह के स्लाइडर्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ सैम्पल्स पड़े हुए, ठीक है। इस तरह का स्लाइड हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का, इस तरह का, डिफरेंट स्लाइड्स हैं। ये नहीं है जो मैं बना रहा हूँ आप वही उसी की कॉपी करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्लाइड्स की टाइप्स है। तो इस तरह अब ये जो ब्लैक आ रहा है, ये पूरी ब्लैक शेप बनाई हुई है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, ठीक है। बाकी इमेज को फिल्टर अप्लाई किया मैं ना भी करें, कोई इस तरह की इमेज लगा लें, ठीक है। बाकी टेक्स्ट वगैरह कॉल करेंगे, इमेज लगा सकते हैं मोबाइल की इमेज जैसे लगी हुई, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्लाइड्स हैं, इस तरह के बनते हैं स्लाइड्स। डन है बस।